क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप खुद वहीं के वहीं खड़े हैं? हर सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, फोन चेक करते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर भाग दौड़ करते हैं, फिर रात को थके हुए बिस्तर पर गिर जाते हैं और अगले दिन फिर वही कहानी। धीरे धीरे यह रूटीन इतना सामान्य बन जाता है कि हमें एहसास ही नहीं होता कि हम जी नहीं रहे, सिर्फ समय काट रहे हैं। जरा सोचिए, अगर आज कोई आपसे पूछे कि आखिरी बार आपने कब ऐसा कोई काम किया था जिसने आपके दिल को सच्ची खुशी दी हो, तो क्या आपके पास जवाब होगा, या फिर आप भी लाखों लोगों की तरह कुछ सेकंड सोचने लगेंगे? यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। क्या आप सचमुच जी रहे हैं या सिर्फ जिंदा हैं? मशहूर मोटिवेशनल लेखक शिव खेड़ा कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी मौत नहीं है, सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि इंसान जीते जी अंदर से मर जाता है। कई लोग अपने सपनों को, अपनी खुशियों को, अपने जुनून को, अपनी पहचान को बहुत पहले ही छोड़ देते हैं, फिर पूरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं। लेकिन क्या यही जीवन है? क्या भगवान ने हमें सिर्फ बिल भरने, ऑफिस जाने और उम्र बढ़ाने के लिए बनाया है? इस किताब का जवाब है नहीं। जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है, जिंदगी महसूस करने का नाम है, सीखने का नाम है, दूसरों की जिंदगी में रोशनी बनने का नाम है, और सबसे बढ़कर हर दिन पूरी तरह जीने का नाम है। आज की इस समरी में हम जानेंगे कि आखिर क्यों अधिकांश लोग जीवन को जीने की बजाय सिर्फ गुजार देते हैं, और कैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बस 10 सेकंड का एक छोटा सा काम कर दीजिए। अगर आप भी मानते हैं कि एक अच्छी किताब आपकी सोच और पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप ऐसे ही बुक समरी, सेल्फ इंप्रूवमेंट और मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर या गांव से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका एक छोटा सा कमेंट सिर्फ एक नाम नहीं होता, वह बताता है कि भारत के हर कोने से सीखने और खुद को बेहतर बनाने वाले लोग इस परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की शानदार बुक समरी, लाइव व्हाइल यूर अलाइव। अध्याय 1, जीवन का उद्देश्य खोजिए। अगर किसी जहाज के पास दिशा ही ना हो, तो चाहे हवा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वह कभी सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। ठीक यही बात इंसान पर भी लागू होती है। अधिकांश लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे आखिर जा कहां रहे हैं। वे बस इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि सभी काम कर रहे हैं। वे बस इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया भाग रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह दौड़ आपकी अपनी है? शिव खेड़ा कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक खास उद्देश्य छिपा होता है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत कम लोग उसे खोजने की कोशिश करते हैं। वे दूसरों के सपने पूरे करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपना सपना भूल जाते हैं। जरा बचपन याद कीजिए, कभी आपने भी बड़े बड़े सपने देखे होंगे। किसी ने डॉक्टर बनने का सपना देखा, किसी ने लेखक बनने का, किसी ने दुनिया घूमने का। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, वैसे वैसे समाज की आवाज आपकी अपनी आवाज से ज्यादा तेज हो गई। लोगों ने कहा, यह मत करो, इसमें पैसा नहीं है, लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे आपने अपने सपनों से समझौता कर लिया। यहीं से जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है। जब इंसान अपने दिल की आवाज छोड़कर दूसरों की उम्मीदों पर जीना शुरू कर देता है, तब बाहर से वह सफल दिख सकता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। लेखक कहते हैं, उद्देश्य का मतलब सिर्फ करियर नहीं होता। अगर कोई करोड़पति है, लेकिन उसके परिवार में प्यार नहीं, मन में शांति नहीं और समाज के लिए कोई योगदान नहीं, तो उसकी सफलता अधूरी है। सच्चा उद्देश्य हमेशा 3 चीजों का संतुलन होता है। पहला, आपकी अपनी खुशी। दूसरा, आपके प्रिय लोगों की भलाई। और तीसरा, दूसरों के जीवन में सकारात्मक योगदान। जब ये तीनों एक साथ आते हैं, तभी जीवन अर्थपूर्ण बनता है। अब सवाल है, अपना उद्देश्य खोजें कैसे? शिव खेड़ा 3 आसान सवाल पूछने को कहते हैं। पहला, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता? दूसरा,
अगर पैसे की कोई चिंता ना हो तो आप पूरी जिंदगी क्या करना चाहेंगे? और तीसरा, आप दुनिया में कौन सी समस्या हल करना चाहते हैं? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके जीवन का रास्ता दिखाने लगेंगे। याद रखिए, उद्देश्य अचानक नहीं मिलता। उसे खोजने के लिए ईमानदारी चाहिए, धैर्य चाहिए और सबसे ज्यादा अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत चाहिए। अध्याय 2, तनाव का असली कारण। आज लगभग हर इंसान कहता है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूं। लेकिन क्या कभी आपने खुद से पूछा, यह तनाव आखिर आता कहां से है? क्या तनाव नौकरी देती है? क्या पैसा देता है? क्या परिवार देता है? शिव खेड़ा कहते हैं, नहीं, तनाव परिस्थितियों से कम और हमारी सोच से ज्यादा पैदा होता है। एक ही घटना 2 अलग अलग लोगों के साथ होती है। एक व्यक्ति टूट जाता है, दूसरा मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि घटना समान थी, लेकिन उसका अर्थ दोनों ने अलग अलग निकाला। मान लीजिए आप इंटरव्यू में असफल हो गए। एक व्यक्ति सोचेगा, मैं निकम्मा हूं। दूसरा सोचेगा, मुझे अभी और सीखना है। घटना वही रही, लेकिन परिणाम पूरी तरह बदल गया। यही सोच जीवन बदल देती है। लेखक कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती यह है कि हम समस्या से ज्यादा समस्या के बारे में सोचते रहते हैं। हम बार बार उसी घटना को दिमाग में दोहराते हैं, उसी दर्द को फिर से महसूस करते हैं और धीरे धीरे वह छोटी समस्या एक पहाड़ बन जाती है। सच्चाई यह है कि हमारी अधिकांश चिंताएं कभी सच ही नहीं होती, लेकिन उनका डर हमसे वर्तमान की खुशी छीन लेता है। शिव खेड़ा सलाह देते हैं, जब भी कोई कठिन परिस्थिति आए, अपने आप से केवल एक सवाल पूछिए, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह एक सवाल पूरी मानसिकता बदल सकता है, क्योंकि जैसे ही आपका ध्यान समस्या से हटकर समाधान पर जाता है, वैसे ही आपका दिमाग शांत होने लगता है। याद रखिए, समस्या आपको रोकने नहीं आती, आपको मजबूत बनाने आती है। अगर आपने यह बात समझ ली, तो तनाव आपका दुश्मन नहीं रहेगा, वह आपका शिक्षक बन जाएगा। अध्याय 3, सकारात्मक सोच की असली शक्ति। बहुत लोग सकारात्मक सोच को केवल मोटिवेशनल डायलॉग समझते हैं, लेकिन शिव खेड़ा बताते हैं, यह कोई जादू नहीं, बल्कि विज्ञान है। हमारा दिमाग उसी चीज को ज्यादा देखने लगता है जिस पर हम बार बार ध्यान देते हैं। अगर आप हर सुबह उठकर यही सोचते हैं, आज भी कुछ खराब होगा, तो आपका दिमाग पूरे दिन खराब चीजें ही ढूंढेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं, आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो वही दिमाग अवसर तलाशना शुरू कर देता है। यही कारण है कि 2 लोग एक ही दुनिया में रहते हुए भी पूरी तरह अलग जिंदगी जीते हैं। एक हर जगह समस्या देखता है, दूसरा हर जगह संभावना। लेखक कहते हैं, नकारात्मक सोच धीरे धीरे आदत बन जाती है और आदत फिर आपका व्यक्तित्व बन जाती है। इसलिए अपने विचारों की रक्षा कीजिए। हर खबर, हर सोशल मीडिया पोस्ट, हर दोस्त आपकी सोच को प्रभावित करता है। अगर आप हर समय शिकायत करने वाले लोगों के बीच रहेंगे, तो कुछ समय बाद आपकी भाषा भी शिकायतों से भर जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। याद रखिए, सफल लोग हमेशा सकारात्मक इसलिए नहीं होते कि उनकी जिंदगी आसान होती है। वे सकारात्मक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी सोच को प्रशिक्षित किया होता है, और यही प्रशिक्षण एक सामान्य इंसान को असाधारण बना देता है। अध्याय 4, आत्म अनुशासन, सफलता की असली कीमत। क्या आपने कभी सोचा है, 2 लोग एक ही कॉलेज से पढ़ते हैं, एक ही शहर में रहते हैं, दोनों के पास लगभग समान अवसर होते हैं, लेकिन कुछ साल बाद एक व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या किस्मत, क्या परिवार, क्या पैसा? शिव खेड़ा कहते हैं, इन सब का असर हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है आत्म अनुशासन। दुनिया में बहुत लोग प्रेरित होकर शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अनुशासन के साथ अंत तक पहुंचते हैं। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वह ईंधन है जो उस चिंगारी को जीवन भर जलाए रखता है। सोचिए, अगर किसान सिर्फ उस दिन खेत में जाए जिस दिन उसका मन करे, तो क्या कभी अच्छी फसल उग पाएगी? नहीं। वह हर दिन काम करता है, धूप हो, बारिश हो या ठंडी हवा, क्योंकि उसे पता है प्रकृति बहानों को नहीं, मेहनत को इनाम देती है। ठीक इसी तरह
जीवन भी अनुशासन का सम्मान करता है। लेखक कहते हैं, आत्म अनुशासन का मतलब खुद को सजा देना नहीं है। इसका मतलब है आज की छोटी सी इच्छा का त्याग, ताकि कल का बड़ा सपना पूरा हो सके। जब अलार्म सुबह 5 बजे बजता है, तब 2 आवाजें आती हैं। पहली कहती है, थोड़ी देर और सो जाओ। दूसरी कहती है, उठो, तुम्हारे सपने अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जो इंसान दूसरी आवाज सुनता है, धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगती है। शिव खेड़ा कहते हैं, हर दिन किए गए छोटे छोटे सही फैसले भविष्य में बहुत बड़े परिणाम बन जाते हैं। आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना कल ज्ञान बन जाता है। आज सिर्फ 20 मिनट व्यायाम करना कल मजबूत शरीर बन जाता है। आज सिर्फ थोड़ा सा धैर्य रखना कल मजबूत व्यक्तित्व बन जाता है। यही अनुशासन का जादू है। यह एक दिन में चमत्कार नहीं करता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पूरी जिंदगी बदल देता है। हम अक्सर सोचते हैं हमारा भविष्य किसी बड़े फैसले से बदलेगा, लेकिन सच यह है हमारा भविष्य हमारी रोज की आदतों से बनता है। आप सुबह कैसे उठते हैं, कैसे सोचते हैं, क्या पढ़ते हैं, किन लोगों के साथ समय बिताते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये सभी छोटी छोटी बातें धीरे धीरे मिलकर आपकी पूरी पहचान बना देती हैं। लेखक कहते हैं, पहले हम आदतें बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाती हैं। अगर किसी व्यक्ति को हर दिन देर से उठने की आदत है, तो वह सिर्फ देर से नहीं उठ रहा, वह धीरे धीरे अवसरों को खोने की आदत भी बना रहा है। अगर कोई हर दिन सीखने की आदत डालता है, तो वह सिर्फ किताबें नहीं पढ़ रहा, वह अपने भविष्य में निवेश कर रहा है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो आदतें बदलनी होंगी। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वे एक ही दिन में सब कुछ बदलना चाहते हैं। कल तक रात 2 बजे सोने वाला इंसान अचानक सुबह 4 बजे उठने की कोशिश करता है। कुछ दिन बाद वह फिर पुरानी जिंदगी में लौट जाता है। शिव खेड़ा कहते हैं, बदलाव धीरे धीरे कीजिए, एक समय में सिर्फ एक आदत बदलिए। जब वह आदत आपकी पहचान बन जाए, तब अगली आदत जोड़िए। यही टिकाऊ परिवर्तन का रास्ता है। याद रखिए, जीवन किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलता, जीवन रोज लिए गए छोटे फैसलों से बदलता है। अध्याय 5, रिश्तों की असली ताकत। एक सवाल, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों, बड़ी गाड़ी हो, शानदार घर हो, लेकिन खुशी बांटने वाला कोई अपना ना हो, तो क्या आप सचमुच सफल कहलाएंगे? शिव खेड़ा कहते हैं, नहीं, क्योंकि इंसान सफलता से नहीं, रिश्तों से जीता है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा जुड़े हुए दिखाई देते हैं, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले हैं। हजारों सोशल मीडिया फ्रेंड्स, लेकिन दिल की बात कहने वाला एक भी दोस्त नहीं। घर में 4 लोग, लेकिन सबकी नजर मोबाइल पर। हमने बातचीत की जगह नोटिफिकेशन को दे दी है। लेखक कहते हैं, रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं बनते, उन्हें समय देना पड़ता है, सम्मान देना पड़ता है, समझना पड़ता है, और सबसे जरूरी सुनना पड़ता है। आज अधिकांश लोग सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। लेकिन सच्चा रिश्ता वहीं बनता है जहां सामने वाला महसूस करे कि उसे समझा जा रहा है। शिव खेड़ा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। अगर आपको सम्मान चाहिए तो पहले सम्मान दीजिए। अगर आपको भरोसा चाहिए तो पहले भरोसा कीजिए। अगर आपको प्यार चाहिए तो पहले प्यार दीजिए। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, जितना जमा करेंगे उतना ही मुश्किल समय में निकाल पाएंगे। लेकिन अगर हमेशा सिर्फ लेने की कोशिश करेंगे तो एक दिन खाता खाली हो जाएगा। लेखक माफ करने की ताकत पर भी जोर देते हैं। हर इंसान गलतियां करता है। अगर हम हर छोटी बात को पकड़ कर बैठ जाए तो कोई रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह मानसिक परिपक्वता की निशानी है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो सबसे पहले खुद को आजाद करते हैं, क्योंकि नफरत का सबसे भारी बोझ उसे उठाने वाले को ही थकाता है। इसलिए रिश्तों में जीतने की कोशिश मत कीजिए, रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए। अध्याय 6, समय। सबसे अमीर इंसान भी जिसे नहीं खरीद सकता। अगर दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम पूछा जाए तो अधिकतर लोग कहेंगे पैसा। लेकिन शिव खेड़ा कहते हैं, पैसे से भी ज्यादा कीमती है समय।
क्योंकि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, लेकिन 1 मिनट भी बीत जाए तो वह पूरी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं आता। हर इंसान को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, रोज बराबर 24 घंटे मिलते हैं। फिर भी कुछ लोग इतिहास लिख देते हैं और कुछ लोग शिकायत करते रह जाते हैं। अंतर कहां है? समय के उपयोग में। लेखक कहते हैं, समय कभी कम नहीं होता, हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होती। हम कहते हैं, मेरे पास किताब पढ़ने का समय नहीं है, लेकिन घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं। हम कहते हैं, व्यायाम का समय नहीं है, लेकिन बिना वजह मोबाइल पर वीडियो देखते रहते हैं। सच्चाई ये है, हमारे पास समय की कमी नहीं, जागरूकता की कमी है। शिव खेड़ा सलाह देते हैं, हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम तय कीजिए। बाकी काम बाद में भी हो सकते हैं, लेकिन ये 3 काम हर हाल में पूरे होने चाहिए। ये छोटी सी आदत आपकी उत्पादकता कई गुना बढ़ा सकती है। वे एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ना कहना सीखिए। हर निमंत्रण स्वीकार करना, हर काम अपने ऊपर लेना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, आखिरकार आपको ही थका देगा। कभी कभी ना कहना अपने सपनों को हां कहना होता है। याद रखिए, जो इंसान समय की कदर करता है, समय भी उसी की कदर करता है। और जो समय को यूं ही बहने देता है, वह धीरे धीरे अपनी संभावनाओं को भी बहा देता है। इसलिए आज का दिन, अभी का यह पल, यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे शिकायतों में नहीं, निर्माण में लगाइए। अध्याय 7, स्वास्थ्य और ऊर्जा, सफलता की असली नींव। जरा कल्पना कीजिए, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, अपना सपनों का घर है, लग्जरी कार है, लेकिन आपका शरीर इतना बीमार है कि आप ठीक से चल भी नहीं सकते। तो क्या वह सारी दौलत आपको खुश कर पाएगी? शायद नहीं। यही कारण है कि शिव खेड़ा कहते हैं, स्वास्थ्य ही असली धन है। आज का इंसान अपने भविष्य के लिए इतना भाग रहा है कि उसने अपने वर्तमान के शरीर को ही नजरअंदाज कर दिया है। हम देर रात तक जागते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं, घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं और सोचते हैं कि सफलता मिलने के बाद स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, लेकिन तब तक शरीर अपना हिसाब मांगना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं, हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हमारी अपनी ऊर्जा खत्म हो रही होती है, तब भी हम आराम नहीं करते। हम सोचते हैं, बस यह प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, बस इस महीने की भागदौड़ पूरी हो जाए। लेकिन यह बस कभी खत्म नहीं होता। जीवन किसी मंजिल का नाम नहीं, बल्कि एक यात्रा है, और इस यात्रा को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपका शरीर और मन स्वस्थ होना चाहिए। शिव खेड़ा 4 ऐसी आदतों की बात करते हैं जो हर सफल व्यक्ति की जिंदगी में किसी न किसी रूप में मौजूद होती है। पहली, नियमित व्यायाम। व्यायाम सिर्फ शरीर को फिट नहीं बनाता, यह आपके आत्मविश्वास को भी मजबूत करता है। जब आप हर दिन अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं, तो आपका मन खुद से कहता है, मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी ले रहा हूं। दूसरी आदत, संतुलित भोजन। हम वही बनते हैं जो हम रोज अपने शरीर को देते हैं। अगर शरीर को सिर्फ जंक फूड मिलेगा, तो उससे ऊर्जावान जीवन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तीसरी आदत, पर्याप्त नींद। आज लोग नींद को समय की बर्बादी समझते हैं, लेकिन सच यह है, नींद आपके दिमाग की मरम्मत करती है। जो व्यक्ति अच्छी नींद नहीं लेता, वह धीरे धीरे अपने निर्णय लेने की क्षमता खोने लगता है। और चौथी आदत, ध्यान और मानसिक शांति। दुनिया का शोर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आपके भीतर शांति है, तो कोई भी परिस्थिति आपको लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। याद रखिए, बीमार शरीर बड़े सपनों का बोझ नहीं उठा सकता, इसलिए अपने स्वास्थ्य को कभी आखिरी प्राथमिकता मत बनाइए। अध्याय 8, कृतज्ञता। खुशी का सबसे छोटा और सबसे शक्तिशाली रास्ता। आज जरा रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए, आपके पास क्या क्या है। आप सांस ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी परवाह करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इन सब के लिए धन्यवाद कहा? शायद नहीं, क्योंकि इंसान की एक अजीब आदत है, जो उसके पास होता है उसे वह सामान्य मान लेता है, और जो उसके पास नहीं होता उसी के पीछे भागता रहता है। शिव खेड़ा कहते हैं,
असंतोष की कोई सीमा नहीं होती। आज छोटी कार चाहिए, कल बड़ी कार, फिर उससे भी बड़ी, और यह दौड़ कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जिसने कृतज्ञ होना सीख लिया, वह बिना सब कुछ पाए भी खुश रह सकता है। लेखक एक बहुत सुंदर अभ्यास बताते हैं। हर रात सोने से पहले कम से कम 5 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आज आभारी हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा,